नमस्कार डॉक्टर साहब। आज जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भारत जो है इंडिया एट 75 और अमृत महोत्सव मना रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमारी आबादी लगभग 1 करोड़ 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। पॉपुलेशन लाइव जो पॉपुलेशन का डेटा है वो आपके सामने है। हम चलते हैं संविधान के पास और हमारे संविधान में एक छोटी सी बात लिखी, छोटी सी मोटी बातें, छोटी भी लिखी है और मोटी बातें हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्णता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और उसमें सबसे बड़ी बात समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। अब आप सोचिए कि भारत 75 साल आज़ादी के कवर कर रहा है और हमने 1976 में 42वें संशोधन में ये जोड़ दिया कि यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। अब जरा सोचिए, जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना। तो अगर हम ये बात अगर करते हैं तो हम क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गोरे, क्या काले, इसके बारे में चर्चा करते क्यों हैं? तो जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है हमारा संविधान। 42वें संशोधन अधिनियम प्रस्तावना के अनुसार सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी। क्या हम रोक पा रहे हैं? और सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। अब आप जरा सोचिए, ये विचारणीय प्रश्न है कि हम लोग इंडिया एट 75 सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है और हमारे संविधान में सीधी सी बात चर्चा की गई है 42वां संशोधन में कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्णता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हमारे दाएं साइड में आप देखिए कि सारे प्राइम मिनिस्टर जो आज तक हुए, जिसको हम भारत भाग्य विधाता कह रहे हैं, और दूसरे साइड में भी हमारे भारत भाग्य विधाता हैं जिन्होंने 5 साल से कम शासन हमारे देश में आज़ादी के बाद किया है। और जो हमारे राइट साइड में जो भारत भाग्य विधाता है, उन्होंने 7 वो भाग विधाता जो 5 साल से ज़्यादा हमारे देश पे राज किया, और 7 वो भाग विधाता हैं जो 5 साल से कम हमारे देश पे राज किया। और इन सभी ने मिलकर गुड गवर्नेंस, जिसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, जिसका प्रतिफल आप ऊपर वाले फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि 1947 के बाद आज इंडिया 75 जब हम 2021 में बात कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है। मेरे को कुछ बोलना नहीं है, आप देख लीजिए सिचुएशन कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का गुड गवर्नेंस का क्या प्रतिफल आपके सामने है। अब जनता को भी सोचना है और सबसे बड़ी बात है, हमारी भारतीय जनता को भी सोचना है और भारतीय युवा को भी सोचना है कि हमें क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।